हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकेंड ईयर का जो थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर की ये रिवीजन क्लास है, क्लास 1 है। और इसमें हम जो फर्स्ट चैप्टर है थर्ड पेपर का, तो उस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, लगभग 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम कवर करेंगे। और इसमें से हमने बहुत सारे क्वेश्चन गूगल से सर्च किए हैं, बहुत जगह से सर्च किए हैं। तो जो है इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर से लगभग जितने भी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमने कवर किए हैं। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। रिवीजन क्लास का ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद जो आने वाले पार्ट हैं, आप पूरा थर्ड पेपर का हम आपको पूरा रिवीजन करवा देंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 1 है रिवीजन क्लास का कि शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ एवं प्रकार। तो थर्ड पेपर है। पहला दिया है कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। यह परिभाषा किसने दी है। नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। यह परिभाषा किसने दी है। तो मार्टिन एम ब्रीडवेल ने दी है। किसने दी। मार्टिन एम ब्रीडवेल ने दी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो आपका सेकंड पेपर हुआ है उसकी जो पीडीएफ है, यानी कि आंसर की है, उसको वहाँ पर दे दिया गया है। तो आप वहाँ से जाके आंसर की देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट दिया है कि नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। किसने कहा है। तो चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है। किसने। चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट दिया है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि नेतृत्व के 3 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं। तो किसके द्वारा। तो फॉलेट के द्वारा नेतृत्व के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से। व्यक्तिजनित नेतृत्व, पदजनित नेतृत्व और कार्यजनित नेतृत्व। नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिजनित नेतृत्व, पदजनित नेतृत्व और कार्यजनित नेतृत्व। तो ये 3 जो है नेतृत्व के प्रकार होते हैं। आगे है कि नेतृत्व को 7 वर्गों में किसने विभक्त किया है। तो किसने विभक्त किया है। किम्बल यंग ने जो है नेतृत्व को 7 वर्गों में विभक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व वह होता है जिसमें नेता अपने निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों के परामर्श से लेता है। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व पूछ लिया गया क्या होता है। तो इसमें क्या होता है। नेता अपने निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों के परामर्श से लेता है। किस प्रकार के नेतृत्व में। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व में, यानी लोकतांत्रिक नेतृत्व में। आगे है प्रजातांत्रिक नेतृत्व के विपरीत कौन सा नेतृत्व होता है। यानी कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व में क्या होता है कि नेता जो है अपने सभी निर्णय क्या करता है, अधिकांश सदस्यों से परामर्श से लेता है, या सभी सदस्यों से परामर्श लेता है अपने निर्णय के बारे में। लेकिन तो इसके विपरीत जो निरंकुशवादी नेतृत्व होता है, इसमें वो जो नेता होता है वो निरंकुश होता है। वो अपने निर्णय के बारे में किसी से क्या करता है, सलाह या परामर्श नहीं लेता है। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व के जस्ट विपरीत जो होगा, अपोजिट, वो निरंकुशवादी नेतृत्व हो जाएगा। अगला है नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण है किसका है। तो लीडरशिप का है। यानी नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो लीडर शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और नेतृत्व का क्या अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है। तो आगे आगे चलना। नेतृत्व का क्या अर्थ होता है। आगे आगे चलना, ये नेतृत्व का अर्थ होता है। आगे है नेतृत्व के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो 2 प्रकार के कार्य हैं प्रमुख। यानी कि पहला है अपने समूह के कार्यों के उद्देश्यों का निर्धारण करना, और दूसरा है सभी कार्य प्रणालियों का संगठन करना। तो नेतृत्व के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला है अपने समूह के कार्यों के उद्देश्यों का निर्धारण और सभी कार्य प्रणालियों का संगठन करना। ये नेतृत्व के प्रमुख कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं कि 11 नंबर दिया है कि नेतृत्व व्यवहार का वह ढंग है जिसमें, अब इसको समझना, ये दिया है कि नेतृत्व व्यवहार का वह ढंग है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित न होकर अपने व्यवहार से दूसरे को प्रभावित कर लेता है। नेतृत्व ऐसा व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से प्रभावित न होकर अपने व्यवहार से दूसरे को प्रभावित कर लेता है। ये नेतृत्व के बारे में कहा गया। नेतृत्व का बहुत अच्छा ये गुण है। अगला है कि नेतृत्व के कितने सिद्धांत होते हैं। नेतृत्व के कितने सिद्धांत होते हैं। तो नेतृत्व के 5 सिद्धांत होते हैं। 2 प्रकार से पूछा जा सकता है कि नेतृत्व के कितने सिद्धांत होते हैं। तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत,
संयोग का सिद्धांत, विलक्षणता का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत और समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। तो ये 4 जो है नेतृत्व के सिद्धांत होते हैं, 4 नहीं 5 होते हैं नेतृत्व के सिद्धांत होते हैं। अगला है कि छात्रों को अध्ययन करने के लिए नेता के रूप में प्रेरणा कौन देता है, यानी छात्रों का नेता कौन होता है, कि उसको अध्ययन करने के लिए प्रेरणा कौन देता है, तो उसका शिक्षक देता है। यानी छात्रों का नेता कौन हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। वो अध्ययन करने के लिए छात्रों को क्या देता है, प्रेरणा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर दिया है कि शैक्षिक नेतृत्व का प्रमुख कार्य संस्था का सुदृढ़ एवं सकारात्मक विजन तैयार करना है। शैक्षिक नेतृत्व का प्रमुख कार्य क्या है, संस्था का सुदृढ़ एवं सकारात्मक विजन तैयार करना है। ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लेंगे कि शैक्षिक नेतृत्व का प्रमुख कार्य क्या है, संस्था का सुदृढ़ एवं सकारात्मक विजन तैयार करना। अगला है कि शैक्षिक नेतृत्व के कितने प्रकार बताए गए हैं, कितने प्रकार के होते हैं शैक्षिक नेतृत्व के, तो 3 होते हैं। कौन सा, पद पर आधारित नेतृत्व, व्यक्तित्व पर आधारित नेतृत्व और कार्य पर आधारित नेतृत्व। तो शैक्षिक, वहाँ हमने पहले क्या बात की, तो नेतृत्व के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 होते हैं। और यहाँ शैक्षिक नेतृत्व की बात हो रही है, तो शैक्षिक नेतृत्व कितने प्रकार होते हैं, तो तीन होते हैं। पद पर आधारित नेतृत्व, व्यक्तित्व पर आधारित नेतृत्व और कार्य पर आधारित नेतृत्व। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि शैक्षिक प्रशासन में सबसे पहले नेतृत्व की बात किस देश में उठाई गई थी, तो किस देश ने उठाई थी, किस देश में उठी थी, तो अमेरिका में। यानी शैक्षिक प्रशासन में सबसे पहले नेतृत्व की बात किस देश में उठी थी, तो अमेरिका में उठी थी। अगला है कि विभाग या संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं होता, बल्कि नेता वह होता है जो अपने समूह को शक्ति प्रदान कर सकता है, जो जानता है कि कैसे प्रोत्साहित करें तथा कैसे सभी से जो दे सकते हैं को प्राप्त किया जाए। नेतृत्व की परिभाषा किसने दी, तो किसने दी, मेरी पार्कर फॉलेट ने। ये परिभाषा किसने दी, मेरी पार्कर फॉलेट ने ये परिभाषा दी है। आगे है, नेतृत्व शब्द बोध कराता है, किसका बोध कराता है, तो अनुकरणीयता का, यानी अनुकरण करना, अनुकरणीयता का बोध कराता है। नेक्स्ट है 90 नंबर दिया है कि किसने नेता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेता के रूप में वर्गीकृत किया है। किसने नेता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेता के रूप में वर्गीकृत किया है, तो किसने, तो बोगार्ड्स ने किया है। किसने, बोगार्ड्स ने अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष नेता के रूप में वर्गीकृत किया है। आगे है, निरंकुशवादी नेतृत्व होता है किस प्रकार का, तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व के जस्ट विपरीत होता है। इसमें जो निरंकुशवादी नेता होता है वो अपने निर्णयों के बारे में ना तो किसी से भी क्या करता, परामर्श नहीं करता है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक 21 नंबर दिया है कि किस विद्वान ने नेता को पैगंबर, संत, विशेषज्ञ तथा मालिक नेता में वर्गीकृत किया है। किसने, तो बोगार्ड्स ने किया है। बोगार्ड्स ने नेता को क्या कहा, पैगंबर कहा, संत कहा, विशेषज्ञ कहा तथा मालिक कहा, तो बोगार्ड्स ने कहा है। अगला है 22 नंबर दिया है कि किसकी मान्यता है कि नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। किसकी मान्यता है कि नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, तो किसका है, नैश विले का ये सिद्धांत है। नैश विले का ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 23 नंबर दिया है कि एक नेता में किन गुणों का होना नितांत आवश्यक है, तो 3 गुणों का होना कौन सा, स्फूर्ति तथा प्रसन्नता, स्पष्टता तथा तत्परता और समय की पाबंदी। ये 3 गुणों का होना नितांत आवश्यक है। 24 नंबर है कि किस सिद्धांत के विद्वानों की मान्यता है कि नेतृत्व व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभाओं का परिणाम है। किस सिद्धांत के विद्वानों की मान्यता है कि नेतृत्व व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभाओं का परिणाम है, तो किस सिद्धांत की, तो विलक्षणता का सिद्धांत। ये आप याद रखेंगे, विलक्षणता का सिद्धांत ये होगा। अगला है 25 नंबर दिया है कि नैश विले ने नेतृत्व के किन 3 पक्षों पर विशेष बल दिया है। 3 पक्ष कौन से हैं, तो पहला है कार्य, दूसरा है सिद्धांत और तीसरा है कार्य विद्या का ज्ञान। तो नैश विले ने नेतृत्व के 3 पक्षों पर विशेष बल दिया, कार्य, सिद्धांत और कार्य विद्या का ज्ञान। ये 3 पक्ष विशेष हैं। अगला है, नेता ना तो जन्मजात होते हैं और ना ही बनाए जाते हैं, वरन नेता जन्मजात गुण तथा परिस्थितियों के संयोग से बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि पूछ लिया कि नेता जन्मजात होते हैं या जन्मजात या परिस्थितियों के संयोग से बनते हैं, तो आप बताएंगे कि नेता ना तो जन्मजात होते हैं और ना ही बनाए जाते हैं, वरन नेता जन्मजात गुण तथा परिस्थितियों के संयोग से बनते हैं। अगला है 27 नंबर है कि सफल नेतृत्व के 4 प्रमुख तत्व होते हैं, कौन से। सफल नेतृत्व के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, तभी जब ये 4 प्रमुख तत्व होंगे तभी कोई भी नेतृत्व जो है सफल होगा, जिनमें पहला होगा नेता, दूसरा होगा अनुयायी, तीसरा होगा संगठन और चौथा होगा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। तो ये 4 जो हैं
तत्व प्रमुख हैं जो सफल नेतृत्व में होने चाहिए। 28 नंबर पॉइंट दिया है कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व में सत्ता क्या होती है, एक हाथ में ना होकर विकेंद्रित होती है। और जो निरंकुशवादी नेतृत्व होता है उसमें एक सत्ता क्या होती है, एक ही हाथ में केंद्रित होती है। अगला है कि 29 नंबर की सत्तावादी नेतृत्व में नेता हमेशा निर्णय अकेले ही लेते हैं। जो सत्तावादी नेतृत्व होता है तो इसमें एक ही नेता होता है, वो प्रमुख होता है, तो वो क्या होता है, अकेले ही निर्णय लेता है। आगे बढ़ते हैं कि 30 नंबर दिया है कि व्यक्ति स्वयं की उपज है। किसका कथन है, कि व्यक्ति स्वयं की उपज है, तो हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है कि व्यक्ति स्वयं की उपज है। 31 नंबर दिया है कि पथ लक्ष्य सिद्धांत का नेतृत्व रॉबर्ट हाउस द्वारा विकसित किया गया। पथ लक्ष्य का सिद्धांत किसके द्वारा, तो रॉबर्ट हाउस के द्वारा विकसित किया गया। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, फैक्ट को। 32 नंबर है कि फील्डर के आकस्मिकता के सिद्धांत में नेता की प्रभावशीलता को मुख्य माना गया है। किसके सिद्धांत में, फील्डर के आकस्मिकता के सिद्धांत में। तो आप याद रखेंगे कि किसके आकस्मिकता के सिद्धांत में नेता की प्रभावशीलता को मुख्य माना गया, तो फील्डर के आकस्मिकता के सिद्धांत में नेता की प्रभावशीलता को मुख्य माना जाता है। अगला है 33 नंबर है कि नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत हैं। नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत कौन से, विशेषता का सिद्धांत, व्यापार एवं शैली सिद्धांत, परिस्थितिवश और आकस्मिकता का सिद्धांत। तो ये मुख्य सिद्धांत हैं, ये होने चाहिए नेतृत्व में। तो 3 है, विशेषता का सिद्धांत, व्यापार व शैली सिद्धांत, परिस्थितिवश और आकस्मिकता सिद्धांत, ये नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत हो जाएंगे। अगला है नेतृत्व की प्रभावशीलता निर्भर करती, आप अभी हमने 12 नंबर क्वेश्चन पे बात की थी कि नेतृत्व के कितने सिद्धांत होते हैं, तो वहाँ हमने 5 सिद्धांतों की बात की थी। 5 सिद्धांतों की आज हम यहाँ पर फिर हम बात करें नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत। तो यहाँ मुख्य की सिद्धांत की बात हो रही है और वहाँ पर हमने सिद्धांत की बात की थी। तो मुख्य सिद्धांत विशेषता होती, व्यापार व शैली सिद्धांत होता है, परिस्थिति और आकस्मिकता का सिद्धांत मुख्य सिद्धांत होता है। तो अगला है नेतृत्व की प्रभावशीलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो अनुयायियों की संख्या पर। नेतृत्व की प्रभावशीलता अनुयायियों की संख्या पर निर्भर करती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, आप अच्छे से इनको रिवाइज करते रहिए। अब बाकी जो वीडियोस हैं आपके नेक्स्ट पार्ट जो हैं आते रहेंगे, आपको हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे थर्ड पेपर के। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर है कि नेतृत्व के एकीकृत मॉडल के चौथे तत्व में सम्मिलित हैं कौन से, सामाजिक मूल्य, समूह की आर्थिक परिस्थिति, समूह की राजनीतिक परिस्थिति। तो नेतृत्व के एकीकृत मॉडल के चौथे तत्व में कौन से सम्मिलित हैं, सामाजिक मूल्य है उसमें, समूह की आर्थिक परिस्थिति है, समूह की राजनीतिक परिस्थिति सम्मिलित है। तो आगे है 36 नंबर है कि कार्य विधि के ज्ञान के अंतर्गत नेता को निम्न बातों की जानकारी होना आवश्यक है। कौन सी निम्न बातें हैं, तो कार्य विधि के अंतर्गत तो क्या है, कार्य संबंधी कौशल की जानकारी हो, कार्य की प्रकृति का ज्ञान हो और कार्य के प्रति आवश्यक अभिवृत्ति हो। तो ये जो है कार्य विधि के ज्ञान के अंतर्गत नेता को इन बातों की जानकारी होना आवश्यक है, ये तीनों बातों की जानकारी होना आवश्यक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 37 नंबर दिया है कि आलपोर्ट ने एक प्रभावी नेता में कितने गुणों का होना बताया है। आलपोर्ट ने एक प्रभावी नेता में कितने गुणों का होना बताया है, तो 18 गुण दिए हैं और इसमें कहीं कहीं 21 भी दिए हैं। तो आप जो है इसको क्लियर कर लेना, तो चांसेस ज़्यादा 18 गुण के हैं कि 18 गुण होते हैं। नेतृत्व की आवश्यकता होती है, किस लिए होती है, तो उद्देश्य निर्धारण हेतु होती है और नीति निर्धारण के लिए भी होती है और समन्वय स्थापित करने के लिए भी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो ये 3 जो है हमारे नेतृत्व की आवश्यकता के गुण होते हैं, इन तीनों के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं कि आगे है 39 नंबर दिया है कि मान्यता के आधार पर नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं कौन से, मान्यता के आधार पर नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं कौन से, स्वतः नियुक्त नेतृत्व, समूह द्वारा नियुक्त नेतृत्व और कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त नेतृत्व। ये इनकी मान्यता है कि ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्वतः नियुक्त नेतृत्व पूछ लिया गया, मान्यता के आधार पर अगर पूछ लिया गया तो आप बताएंगे स्वतः नियुक्त नेतृत्व, समूह द्वारा नियुक्त नेतृत्व और कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त नेतृत्व। तो ये 3 होते हैं। और फिर आगे अगला क्वेश्चन दिया है कि मोटे तौर पर नेतृत्व के 2 प्रकार कौन से होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, दूसरा होता है राजनीतिक नेतृत्व यानी राजतांत्रिक नेतृत्व। तो ये 2 मोटे तौर पर 2 प्रकार के नेतृत्व होते हैं, प्रजातांत्रिक और राजनीतिक नेतृत्व होते हैं।
जिसे निरंकुशवादी नेतृत्व भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका जो थर्ड पेपर का फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर है, उससे ये 40 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इन्हें कलेक्ट किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है तो आगे हम आपके इसके बाकी बचे हुए पार्ट आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपका ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।